आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का वो जजमेंट रखेंगे जिसमें यह देखने को मिलता है कि पत्नी को फैमिली कोर्ट ये कह देती है कि आपने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप साबित नहीं कर पाती हैं तो पति के पक्ष में आदेश जाएगा और पत्नी लगाए गए आरोपों के सबूत नहीं दे पाती, इस कारण से फैमिली कोर्ट पति के पक्ष में आदेश कर देती है। अब पत्नी इस बात से आहत होती है कि जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है, मेरा काम तो सिर्फ आरोप लगाना था, मैंने लगा दिया, तो कोर्ट ने मेरे पक्ष में आदेश क्यों नहीं दिया। और कोर्ट ये कह रही कि मैडम आप आरोप लगा रही तो साबित आप ही करेंगी, लेकिन मैडम कह रही ना 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 ना, हम सिर्फ आरोप लगाएंगे, साबित करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, मेरे पक्ष में आदेश करिए। और यहां पर फैमिली कोर्ट पत्नी के पक्ष में आदेश नहीं करती। अब पत्नी पहुंच जाती है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट अपील में। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ये कहती है कि फैमिली कोर्ट का आदेश बिल्कुल दुरुस्त है, कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो आरोप लगा रही हैं उसके आप सबूत नहीं दे पा रही हैं, और आरोप आपने लगाए हैं तो साबित आपको करना है। इस मामले में पत्नी ने पति के विरुद्ध क्रूरल्टी के आरोप लगाए थे। अब क्रूरता के आरोप लगाए हैं, क्रूरल्टी के आरोप लगाए हैं, तो साबित भी आपको ही करना है। लेकिन पत्नी कहती मेरे पास में साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। तो कोर्ट कहती ओके नहीं है, तो फिर पति के पक्ष में आदेश किया जाएगा और आपकी अपील को डिसमिस किया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके केस में भी ऐसा हो कि पत्नी जितने भी केसेस करे, जितने भी आरोप लगाए, कोर्ट साफ कह दे पत्नी से कि लगाए गए आरोपों के आपको ही सबूत देना है, अगर आपने सबूत नहीं दिए तो केस इज डिसमिस्ड, पति के पक्ष में आदेश कर दिया जाएगा। तो चलिए आपको वो थ्योरी बताते हैं इस मामले में ऐसा क्यों हुआ और किस कारण से कोर्ट ने पत्नी के सामने शर्त रख दी कि आरोप आपने लगाए हैं तो आप ही इसे साबित करेंगी, सबूत नहीं तो पति के पक्ष में आदेश जाएगा। जय जनेन्द्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स का पीडीएफ मिलता है या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अक्सर मैंने इस बात को दोहराया है कि पति को अपना पक्ष किस तरह से रखना चाहिए ताकि कोर्ट ये कहे पत्नी से कि आप जो आरोप लगा रही हैं उन आरोपों के सबूत आपको देना है, जैसे कि इस केस में देखने को मिलता है। इस केस में पति क्या करता है कि पत्नी के खिलाफ दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर देता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर देता है और पति पत्नी को रखने के लिए तैयार है। वो कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं। अब पत्नी भर भर के पति के ऊपर क्रूरल्टी के आरोप लगाती है, लेकिन इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पति अपनी पत्नी को पत्नी की इच्छानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया करता था। पत्नी जब बोलती थी मुझे घुमाने ले जाओ, फराने ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उस पार्टी में ले जाओ, वहां ले जाओ, पति ले जाता था। लेकिन पत्नी इस मामले में पति और उसके परिवार वालों के ऊपर आरोप लगाती थी क्रूरल्टी के, जैसे मारना, पीटना, घर से बाहर निकाल देना, घुमाना फिराना नहीं, भूखा रखना। जबकि पति सबूत दिखा रहा है। मैं अक्सर इसी बात पर जोर देता हूं कि जिस दिन से पत्नी आपके घर में है, आप कहाँ घुमाने ले गए, बिल वगैरह, टिकट्स वगैरह संभाल के रखिए। आपने इलाज कराया, मेडिकल्स बिल, डॉक्टर के पर्चे संभाल के रखिए। आपने पत्नी को क्या क्या दिलाया, हिसाब संभाल के रखिए। आपने पत्नी के नाम से क्या प्रॉपर्टी खरीदी, संपत्ति खरीदी, एफडी वगैरह की, आरडी वगैरह चालू की, सबूत संभाल के रखिए। बस इस मामले में यही हो गया कि पति ने यही साबित कर दिया कि जब पत्नी मुझसे बोलती थी चलो जी वहां, अपन बैग उठाए चल देते थे, हमने कभी मना नहीं किया। ये देखिए साहब, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, टिकट्स हैं, रुकने के ठहरने के होटल के बिल्स हैं, खाना खाने के बिल हैं। और इसी वजह से पत्नी के जो आरोप थे कोर्ट ने कह दिया कि विश्वास करने लायक नहीं है, सबूत दिखाइए जो क्रूरल्टी के आरोप लगा रहे। और पत्नी इस मामले में लगाए गए आरोपों के सबूत नहीं दे पाई। देखिए यहां साफ लिखा हुआ है कि पत्नी की इच्छानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया करता था।
इसके बावजूद ही पत्नी अपने माता पिता के घर जाके रहने लगी, वापस आने के लिए तैयार नहीं थी। और पति ने इस मामले की पुष्टि भी कर दी कि मैंने तो लाख जतन कर लिए, मैं तो पत्नी को पंचायत के माध्यम से लाना चाहता हूं, पत्नी जो शर्त रखे उसके हिसाब से मैं पालन करने के लिए तैयार हूं, पर शर्तें वापस तो आ जाए। मैंने कोर्ट में केस भी कर दिया, लेने भी गया, पंचायत भी बैठा ली, रिश्तेदारों से बात भी करवा ली, सब कर लिया, लेकिन पत्नी आने के लिए किसी भी कंडीशन पर तैयार नहीं, उल्टी मेरे ऊपर ही आरोप लगा रही है। घुमाने नहीं ले जाते, फिराने नहीं ले जाते, मारते हैं, पीटते हैं, भूखा रखते हैं। तो पति ने जो सबूत दिए उसके आधार पर कोर्ट संतुष्ट हुई, लेकिन पत्नी ने जो आरोप लगाए, कोर्ट ने कहा कि आपके आरोपों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए अब आपको सबूत देना होंगे। और पत्नी यहाँ पर लगाए गए आरोपों के सबूत नहीं दे पाई, जैसा कि यहाँ देखने को मिलता है कि पति ने मामले की पुष्टि कर दी, यानी कि पति ने जो आरोप लगाए, पति ने जो अपनी तरफ से पक्ष रखा था, अपनी तरफ से जो कहा था, उसने सबूत भी दिखा दिए। और जहां पर पत्नी ने पति के विरुद्ध जो क्रूरल्टी के आरोप लगाए थे, जिसका कोई भी साक्ष्य नहीं दिया, इसलिए उनकी पुष्टि नहीं हो पाई। इस कारण से इस मामले में विधिपूर्ण न्यायोन्मुदन का भार पत्नी पर था, यानी कि पत्नी को ही साबित करना था जो आरोप लगा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य स्थापन के अधिकारों की डिक्री पति के पक्ष में पारित कर दी गई। क्योंकि पत्नी यहाँ पर साबित नहीं कर पाई लगाए गए आरोपों के, तो डिक्री पति के पक्ष में आ जाती है और ये साबित हो जाता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही और पत्नी के पास में कोई सबूत नहीं है, सिर्फ आरोप लगा रही। तो इससे यह साबित हो गया कि पत्नी बाकी केसेस में भी हार जाएगी। कोर्ट ने जब कह दिया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, तो अब ये बिना किसी कारण के अलग रहने पर कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है, पति को विदाउट एलिमनी डिवोर्स दे देती है और साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज उत्पीड़न का केस भी रद्द कर सकती है। तो यहाँ पर पत्नी के सारे केसों का खात्मा हो सकता है। मैं हूँ केस जैन। हाँ, इसका जो जजमेंट आया था, यह आया था आर सुनीता वर्सेस आर सुरेश के मामले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और जजमेंट में ये देखने को मिलता है कि पत्नी फैमिली कोर्ट में पति के ऊपर भर भर के आरोप लगा रही थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप आरोप लगा रही हैं तो साबित करने का भार आपके ऊपर है, आपको सबूत देना होगा, अन्यथा पति के पक्ष में आदेश कर दिया जाएगा। और फैमिली कोर्ट पति के पक्ष में आदेश कर देती है और पत्नी इस बात से संतुष्ट नहीं होती है और चली जाती है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट भी यहां पर फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखती है और यह कहती है कि आपने आरोप लगाए हैं तो साबित आप करेंगी ना, साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके केस में कोर्ट ये कहे कि पत्नी ने जितने भी आरोप लगाए हैं उन सभी आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी पत्नी की है, तो फिर पत्नी जितने भी आरोप लगा रही है उसे साबित करना पड़ेगा, वरना जैसा ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट में देखने को मिलता है कि यहाँ पर पति के पक्ष में कोर्ट आदेश कर देती है और लिख देती है इस आदेश में कि पत्नी लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल हुई। अब ऐसा क्यों होता है और कोर्ट कब कहती है कि पत्नी से कि आपने आरोप लगाए हैं तो आप ही साबित करिए, साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है, साबित करने का भार आपके ऊपर है। तो चलिए वो थ्योरी भी आपको बताते हैं, जजमेंट में दी हुई है।